माता जी का आशीर्वाद ले लो। जी। जीती रहो, सौभाग्यवती रहो। शादी की बहुत बहुत बधाई, बहुत प्यारी लग रही। बरखा बेटा, ये हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए शगुन है। रोली बहू, Congratulations। अरे कितनी सुंदर लग रही है, एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी। चलिए चलिए, संगीत शुरू हो रहा है, सब चलिए। अरे माता जी, कोई बता रहा था कि आपकी बहुआ ने कल्चरल इवेंट में बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम दिया था। अगर इस संगीत में भी कुछ ऐसा ही समा बांध दे तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ माता जी, बहुओं से कहिए ना। देखिए माता जी, आप लड़की वाले हैं, लड़के वालों की ये एक फरमाइश तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। आपने तो ऐसी बात कह दी कि बहाना करने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। क्यों नहीं, जरूर। हम तैयार हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिमर बहू की बात कर रही थी। इसने कंपटीशन जीता था ना। अरे सिमर बहू, तुम्हारे डांस के बगैर तो फंक्शन में मजा ही नहीं आएगा। आप शायद ये नहीं जानती कि जिस प्रतियोगिता को सिमर ने जीता था, उसमें उसकी जेठानी रोली ने भी बहुत साथ दिया था। अच्छा, तब तो आज हम रोली बहू का डांस देख लेते हैं। जरूर, क्यों नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, आज इस खुशी में शामिल होने के लिए और हमारी बेटी को बधाई देने के लिए माता जी की बहू रोली हम सबके सामने डांस करेंगी। क्यों रोली बेटा, है ना? जी। चलिए बैठिए सब लोग। माता जी, बहुत अच्छा नाच करो। ये क्या बात हुई? हमें तो कोई पूछता ही नहीं। जिसे भी देखो बस सिमर और रोली। परी, कभी-कभी मुझे बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग मिस्टर इंडिया जैसे हो गए हैं? अब मेरा मतलब किसी को दिखाई नहीं देते? हाँ? मैं तो सिर्फ रोली का साथ दे रही थी, मदद करना चाहती थी। हमेशा ही हमने एक दूसरे का साथ दिया है, पर कहीं आज रोली को बुरा तो नहीं लगा कि उससे डांस करने के लिए कहा था और मैं उसके बीच आ गई। रोली, अरे वाह वाह रोली, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। बहुत ही अच्छा डांस करती है। तो ठीक तो है ना बेटा? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो डांस की खुशी में किसी और बात की चिंता ही नहीं रही। लो बेटा, हमारी तरफ से 5,000 रुपए का नेक। सिमर बेटा, लो तुम भी लो हमारी तरफ से। लो लो। रोली,
तुम्हारी हिम्मत के लिए। पाँव में इतनी चोट आई, लेकिन फिर भी तुमने अपने नाच में कोई कमी नहीं आने दी। लो बेटा, ले लो, इस पर तुम्हारा ही हक है। रोली बहू बहुत बहादुर है, वह भी ठीक हो जाएगी। आप लोग अपने संगीत का कार्यक्रम जारी रखिए। रोली, आओ तुम बैठो बेटा। सुजाता बहू जी, करुणा बहू, उमा परी, आज क्या हो गया है तुम दोनों को? इतना अच्छा मौका है, कार्यक्रम शुरू करो। जी। जाओ, कोई नाश्ता से लेकर आओ ना। उस दिन वार्षिक सम्मेलन में जब आपके पैरों से खून निकला था, तो मैंने आपका साथ दिया था। मुझे चिंता थी आपकी। पर आज जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपको तो बस मौका मिल गया सबको ये बताने का कि आप मुझसे ज्यादा अच्छा डांस करती हैं। ले, धन्यवाद। आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना? रहने दीजिए, आपके साथ तो बात भी नहीं करनी मुझे। क्या बोल रही है ये सब? सच्ची बोल रही हूँ मैं। सबके सामने आपने मुझे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप ये फिर भूल गए कि मैं वो रोली नहीं हूँ जिसे आपकी चालें पता नहीं चलती। मैं वो रोली हूँ जिन्हें आपकी सारी चालें समझ में भी आती है। मैं मानती हूँ कि ये कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन माताजी ने मुझे 1000 रुपए ज्यादा दिए, तो इससे तो यही साबित होता है कि मैं जीती और आप हारी। इसी बात का आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना? बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा ना आपको? तो बस कर रोली। हर चीज को हार जीत से तोड़ना बंद कर। हार जीत के आगे भी कुछ होता है। एक साथ होता है, एक समर्पण होता है। मेरा विश्वास कर रोली, मैं यहाँ तुझे नीचा दिखाने नहीं आई थी, मैं तो तेरा साथ देने आई थी, तेरा हौसला बढ़ाने आई थी रोली। और मैं
दीजिए ना। अब इस बहन के रिश्ते को बीच में मत लाइए। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक देवरानी को अपनी जेठानी से हार कर कितनी तकलीफ पहुंच रही है। छोटी, दिल को तसल्ली हुई। मेरा मकसद जो पूरा हो गया। इन दोनों बहनों को अलग अलग धुनों पे नचाने का मजा ही कुछ और है। जी, समझने वाली बात है। आपने दोनों बहनों को अलग अलग धुन पर ही नहीं नचाया, भाई दोनों के बहन के रिश्ते को भी अलग अलग कर दिया है। ब्रेकअप। हेलो। नमस्ते जी। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैं बाकी पैसे लेने आपके घर आया हूँ, लेकिन घर में ताला लगा है। तुम थोड़ी देर वहीं रुको, मैं किसी को भेजती हूँ। जी मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ। ठीक। छोटी, ये चुपचाप लेकर जाओ, और वो जो कुरियर वाला है वो हमारे घर के बाहर ही खड़ा हुआ है, उसको जाकर दे देना और कहना कि पैसे लेकर शहर छोड़कर चला जाए। आज अभी ये पैसे लेकर एक बार वो कुरियर वाला इस शहर से हमेशा के लिए चला गया तो फिर मेरा ये छुपाया राज रोली के सामने कभी भी नहीं आएगा, और वो यूं ही सिमर से नफरत करती रहेगी। तुम दोनों के रास्ते तो मैंने अलग अलग कर ही दिए हैं, वो रास्ते फिर कभी किसी मोड़ पे एक दूसरे से ना मिले, इसका भी ख्याल रखूंगी मैं।